प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं और इनसे आने वाली ट्रांजिशंस का वेव नंबर आप कैसे हासिल कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल्स फॉर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेव नंबर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशनल बैंड्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन रूल्स फॉर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब देखो मैं आपको बताऊं भाई, हालांकि आपने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने पढ़ा था, ठीक है बात भाई। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स बताओ क्या होते थे। हम क्या बोलते थे कि न्यू बार वी इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो उसको भाई ई बार वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा ई और माइनस वी प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स सी स्क्वेयर। ये था ना हमारे पास भाई। हालांकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, लेकिन मैं आपको बताऊं आप इसको अप्रोक्सीमेशन के जरिए ऑलमोस्ट हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर भाई क्या एक सिंगल वाइब्रेशन नहीं होती क्या। अरे बोलो भाई, अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर दिक्कत क्या है भाई, वहां पर बहुत सारी क्या होती हैं, वाइब्रेशंस। तो आप हर एक बॉन्ड को एक तरह से डायटोमिक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्या समझो भाई, अब आप हर एक बॉन्ड को कैसे ट्रीट कर सकते हो, डायटोमिक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। और आप क्या मान सकते हो भाई कि अगर मान, तो ये जो फॉर्मूला है ना, तो यही फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एनर्जी लेवल्स किसके, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के, डायटोमिक के भाई। लेकिन आप इसी से किसी भी वाइब्रेशन, कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें किसी भी वाइब्रेशन का आप भाई, अरे भाई इससे आप उसके V0 V1 V2 V3 तैयार कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ये हालांकि ये एक्यूरेट नहीं, लेकिन ये एक जनरल आइडिया आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अभी मैं कोई डायटोमिक कोई ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। क्या इन जनरल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आप भाई इस टाइप से क्या आप निकाल सकते हो, तो भाई उनकी किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन को आप इससे टैकल कर सकते हो। इससे आप बताओ क्या बन सकते हो, उसके एनर्जी लेवल्स। मान लिया आपके पास क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या यहाँ पर तो क्या हुआ, ये भाई इसकी वाइब्रेशन एक्टिव होगी ना रमन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो वहाँ पर जो इसकी वाइब्रेशन मान ली क्या इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेच, तो उसको आप ऐसे टैकल कर सकते हो। समझ गए बात भाई। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर, अब मैं ये कहूँ तो आपने V की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ जाएगा V0, और V की वैल्यू 1 पुट किया जाएगा V1, ठीक है बात। तो आप इससे भाई इसके V0 V1 V2 V3 V4 ऐसे तैयार कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स, और उनके बीच में जो ट्रांजिशन होंगी उनका सिलेक्शन रूल भाई, जनरल सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा V 0 ±1 एंड +-2 भाई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के। भाई यहाँ पर मैं कोई रोटेशनल पीक की बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो बताओ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का जनरल सिलेक्शन रूल बताओ क्या है हमारे पास, 0 ±1 एंड +-2। ओके, अब भाई 0 का मतलब क्या है कि जिस वाइब्रेशन लेवल में था उसी में रह जाएगा, ठीक है। डेल्टा V +-1 का मतलब क्या है कि एक लेवल ऊपर चला गया, ये एक लेवल भाई नीचे आ गया। और सिमिलरली भाई +-2 है, +-3 +-4 भी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल होगा, वो लगातार घटता जाएगा भाई। जैसे आपके पास नहीं है, आपके पास जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा था, क्या जो आपके पास IR एक्टिविटी थी, उसके अंदर तो क्या करता हमारे पास, डेल्टा V +-1 की ट्रांजिशन क्या करती, इंटेंसिटी, डेल्टा V +1 की इंटेंसिटी क्या करती, ज़्यादा, डेल्टा V +2 की ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या थी, कम थी, डेल्टा V +3 की और कम थी। तो इसलिए फंडामेंटल बैंड क्या था, ज़्यादा इंटेंस, फर्स्ट ऑर्डर क्या थी, लेस इंटेंस, सेकंड ऑर्डर क्या थी, और भी कम इंटेंसिटी की। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपने, वहाँ पर तो आप फिर भी फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन कंसिडर कर लिया करते, यहाँ पर आपने ओवरटोन्स कंसिडर नहीं करनी। उसकी वजह क्या भाई, क्योंकि जो ओवरटोन है वो IR बैंड में क्या आती हैं, IR स्पेक्ट्रम में, ये आपको पता है
ओवरटोन्स बहुत वीक आती है ना, समझे बात भाई। रमन स्पेक्ट्रम में ये और भी वीक होती है। क्या भाई, IR पे कोई वाइब्रेशन है, उसका ओवरटोन बैंड काफ़ी वीक आया करता ना। रमन में और भी क्या आता है, क्योंकि आप याद रखो भाई, स्कैटरिंग में एनर्जी बहुत कम एमिट होती है, समझ गए बात। सॉरी, स्कैटरिंग में बहुत कम इंटेंसिटी होती है हमेशा, ठीक है बात। तो भाई वो तो फिर भी क्या था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो ठीक ठाक इंटेंसिटी दिख जाया करती हमको भाई ओवरटोन की और भाई अरे हॉट बैंड की। तो यहाँ पर आप भाई सिंपली जो हॉट बैंड है या तो क्या हमारे पास भाई ओवरटोन बैंड्स, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, उनको आप टोटली नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई आपसे पोजीशन पूछ ले, ठीक है भाई, कि बताओ ओवरटोन बैंड कहाँ आएंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर वाइब्रेशन का ये क्या मान लिया V0 और ये बताओ हमारे पास क्या है V1, तो यहाँ से यहाँ भाई जो एनर्जी गैप है इसको बताओ मैं क्या मान लूँ, इसको मैंने बताओ क्या मान लिया भाई, ये हमारे पास क्या होगा न्यू फंडामेंटल, क्या हुआ हमारे पास न्यू फंडामेंटल। ये गैप कौन सा हमारे पास, न्यू फंडामेंटल गैप होगा ना। तो बताओ हमारे पास डेल्टा V+1 से हमारे पास कहाँ आएगा बैंड, डेल्टा V+1 से +2 से। पहले तो डेल्टा V0 से कहाँ पर आएगा, डेल्टा V0 से कहाँ पर आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो डेल्टा V0 से कहाँ पर आएगा हमारे पास भाई, सिंपल सी बात है, कहाँ पर आएगा बैंड हमारे पास, न्यू एक्साइटेशन पे ही आएगा भाई, इजंट इट। लेकिन मैं कहूँ डेल्टा V+1, और यही हमारे लिए क्या होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, अरे बोलो भाई, बताओ क्या आएगा तो डेल्टा V+1 से क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो अगर यहाँ से आ जाएगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा, ये गैप कितना होता है, आप एक बार यहाँ पर क्या पुट कर दें, V की वैल्यू 0, एक बार V की वैल्यू 1, तो बताओ फंडामेंटल बैंड का फंडामेंटल एनर्जी गैप क्या होता है हमारे पास, ओमेगा E इंटू 1 - 2xc। तो बताओ न्यू एक्साइटेशन में से क्या एनर्जी निकल जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, न्यू बार एक्साइटेशन माइनस ओमेगा E इंटू 1 - 2xc, इजंट इट भाई, ये एनर्जी इसमें से निकल जाएगी, इजंट इट। सिमिलरली भाई, अच्छा एक बात और, तो यहाँ और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर, हाँ भाई हमें भाई यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन भी कंसीडर करनी, क्या अगर हम ये कहें भाई कि हमको तो यहाँ पर भी फर्स्ट ओवरटोन भी कंसीडर करनी है, तब बताओ क्या है हमारे पास भाई, सिंपल सी बात है। तो बताओ 0 से 1 कहाँ पर आएगा यहाँ पर बैंड, और बोलो भाई ध्यान रखियो, और 0 से 1 या 1 से 0, ये 0 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, या तो 0 से 1 या 1 से 0, नहीं समझे बात। तो बताओ अगर 0 से 1 गया तो ओमेगा E इंटू 1 - 2xc घट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर क्या है हमारे पास रेलिग स्कैटरिंग, यहाँ पर क्या है हमारे पास रेलिग स्कैटरिंग, तो न्यू एक्साइटेशन माइनस ओमेगा इंटू -2xc, हमको भाई एक बैंड कहाँ मिलेगा, अरे भाई हमको एक पीक कहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और मैंने यहाँ पर भाई P और R ब्रांच में यहाँ पर शो नहीं करा यार, उसकी भाई उसकी वजह क्या है, क्योंकि P और R ब्रांच की जो भाई रिजोल्विंग जो रिजोल्यूशन होगा वो भाई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत कम होएगा। P और R ब्रांच बताओ सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रिजोल्व हो पाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, भाई कुछ हद तक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ओके। तो क्या हमारे पास एक हमारे पास तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और भाई एक इसके मिरर इमेज बहुत वीक इंटेंसिटी तो कहाँ पर आएगी, अरे भाई अगर डेल्टा V+1 है तो न्यू एक्साइटेशन माइनस ओमेगा E इंटू 1 - 2xc बैंड आएगा, तो डेल्टा V-1 भी तो है, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल कहाँ बैठा है डेल्टा V+1 में, तो वो कहाँ आ सकता है भाई V0 में, तो वो अपनी एनर्जी किसको चिपका देगा, फोटोन को। तो स्कैटर्ड फोटोन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, न्यू एक्साइटेशन प्लस ओमेगा E, न्यू एक्साइटेशन प्लस, लेकिन आपको पता है V0 में क्या होती है, काफ़ी पॉपुलेशन भाई, V1 में पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि तो इसकी भाई तो रेलिंग स्कैटरिंग से जो फंडामेंटल बैंड आएगा वो तकरीबन तो क्या आएगा, ओमेगा ही साइड आएगा ना। तो एक बहुत वीक मिरर इमेज लाइन आपको कहाँ नजर आएगी, बताओ भाई, मतलब भाई राइट साइड, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आपको बहुत वीक लाइन बताओ कहाँ नजर आएगी आपको भाई, राइट हैंड साइड। उसकी वजह आपको पता है वैसा क्यों होगा, इजंट इट, ओके ठीक है। और भाई अब बताओ, और फर्स्ट ओवर, और भाई और बताओ फर्स्ट ओवर कहाँ पर आएगी, मैं पहली बात तो भाई हम सारी ट्रांजिशन यहाँ पर कहाँ से कंसिडर करेंगे, V0 से, ठीक है। तो फंडामेंटल तो आ जाएगा न्यू एक्साइटेशन इंटू माइनस दिस, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पर आ जाएगी 2 ओमेगा E - 3xc, और भाई सेकंड ऑर्डर कहाँ जाएगी
न्यू एक्स एट माइनस, लेकिन आपको में भाई इनमें इंटेंस कौन सा होगा, तो इंटेंस में फंडामेंटल बैंड ही होएगा, ठीक है। तो अगर मान ली यहाँ पर क्या रेली स्कैटरिंग, इस साइड बताओ क्या है फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, किससे आएंगे डेल्टा वी प्लस 1 से, डेल्टा वी प्लस 2 से, डेल्टा वी प्लस 3 से, तो डेल्टा वी माइनस 1 से, डेल्टा वी माइनस 2 से, डेल्टा वी माइनस 3 से, वो कहाँ पर आ जाएंगे इस साइड। लेकिन ध्यान रखो भाई डेल्टा वी माइनस के लिए उनको ऊपर से नीचे आना पड़ता है, V2 से V0, V3 से V0, और आपको पता भाई पॉपुलेशन V1 में बहुत कम होती है, तो डेल्टा V माइनस 1, अरे भाई V1 से V0 तो हम फिर भी क्या कर ले कंसिडर कर ले, लेकिन V2 से V0 तो क्या होगी ऑलमोस्ट 0 होगी भाई, और V3 से V0 भी तो क्या होगी 0, नहीं आपको। तो ये बताओ क्या हमारे पास, तो देखो हिसाब नहीं है, ऑलमोस्ट सभी को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। और भाई हॉट बैंड को अगर आपने मालूम करना भी हो तो आपको पता है भाई जो आपके पास एनर्जी लेवल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पहले क्या पुट कर दे, एक बारी हॉट बैंड क्या होता है V1 से V2, एक बार यहाँ पर 1 पुट कर दे, एक बार यहाँ पर 2 पुट कर दे, तो EV2 में से EV1 माइनस कर दियो, तो आपके पास क्या जाएगा हॉट बैंड का एनर्जी गैप, और क्या है हमारे पास ओमेगा E इंटू 1 माइनस 4xc। यानी अगर मान लिया मॉलिक्यूल, अगर हमारा मॉलिक्यूल भी स्कैटर्ड फोटोन से टक्कर मारने के बाद V1 से V2 में पहुंच गया, तो ओमेगा E इंटू 1 माइनस 2x एनर्जी स्नैच कर लेगा। और अगर मान लिया भाई क्या बोलते हैं वो डाउनग्रेड हो गया, तो ओमेगा E इंटू 1 माइनस 2x एनर्जी को चिपका देगा। आगे आपको ये क्या V0 से V1, हाँ अरे वो तो होगी रेलिंग स्कैटरिंग तो सब सेंटेंस होती है, मैंने बताया है जो पीक्स बाकी हैं उनमें सब सेंटेंस कौन है बताओ भाई फंडामेंटल। आ गया ना आपको ये, तो मेरे ख्याल से आपको भाई आइडिया हो गया प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का, इजंट इट। अरे बोलो भाई ठीक है ओके। तो देखो यहाँ से आप नहीं है इनको देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप इसको NO3 यहाँ पर भाई NO3 ठीक है बताओ, और देखो भाई ये क्या है तो NO3 में बताओ जो बैंड होंगे ना, ये क्या बताओ सिमेट्रिक स्ट्रेच, ये क्या है एसिमेट्रिक स्ट्रेच, सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक डिफॉर्मेशन। आप एक बार देखो भाई, और मैं आपको बताऊं रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बेंडिंग बहुत कम ऑब्जर्व होती है, बेंडिंग ऑलमोस्ट क्या रहेंगी अब ठीक ध्यान रखो भाई क्या बेंडिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या रहेंगी IR में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी क्या होती है, यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट होती है, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी कम होएगी रैली को छोड़ के। बात आपको पहले पड़ी तो हम क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पर जैसे IR में क्या होता है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों क्या होती है अपीयर होती हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली कौन अपीयर होता है बताओ भाई स्ट्रेचिंग, बेंडिंग यहाँ पर भाई या तो अपीयर होंगी नहीं, होंगी तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो भाई बताओ यहाँ पर देखो एसिमेट्रिक डिफॉर्मेशन, ये तो फिर भी अपीयर हो रही है, पता लग रहा है कि 690 पे है। बोलो भाई रमन के अंदर, कहाँ पर रमन के अंदर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन ये देखो बताओ क्या हमारे पास सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन, सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन ये यहाँ बताओ क्या हमारे पास अब्सेंट है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और मुझे लगता है ये IR इनेक्टिव होगी, होगी क्या ये मेरे ख्याल से IR सॉरी एक तो ये हो सकता है कि ये रमन इनेक्टिव ही हो, एक तो क्या रमन इनेक्टिव ये पॉसिबल भाई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बैंडिंग फिर भी क्या होती है यहाँ पर कई बार क्या मिलती है अब्सेंट मिलती है, बैंडिंग यहाँ पर क्या मिलती है भाई अब्सेंट मिलती है। बात आपको पहले पड़ रही है ओके ठीक है, शायद यहाँ पर ये लिखा भी हो भाई ओके एक सेकेंड रुको, अरे सारी क्या होनी चाहिए थी रमन एज वेल एज IR एक्टिव भाई, लेकिन ये वास्तव में यहाँ पर नजर आई ही नहीं क्या। अरे भाई NO3 नेगेटिव में ये यहाँ पर सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन, यहाँ पर बेंडिंग होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी काफी क्या है कम, ये अपीयर नहीं हो पाई। आगे आपको ये गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।